चलिए रिकॉर्डिंग भी मैंने लगा दी है। इसमें 3 तरह के सवाल बनेंगे आपके पास। सबसे पहला सवाल तो यही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। जो गिवन लाइन है यहाँ मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है, अगर वेक्टर फॉर्म में भी होती है तब भी आप उसका ABC तो पहचानना जानते ही हैं। कार्टेशियन फॉर्म में करके अगर ये सवाल करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ते हैं हम लोगों को। देखिए ज़रा, हमें ये डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा मान लिया मैंने, और ये एक स्ट्रेट लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में। हमें ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। कैसे निकल सकती है उसके बारे में देखते हैं ज़रा। अगर किसी तरह तुम ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता कर लो, अगर किसी तरह ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप पता कर ले, फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे पता चले, इसमें ना एक सवाल तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, इसी में ये सवाल ये भी आता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए कि क्या होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस इजीली निकाली जा सकती है। तो अब मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा उसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए, ये इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दी है। वी कैन एज्यूम, जैसे मैंने इसको अगर लैम्डा मान लिया तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई a लैम्डा प्लस x1, भाई a लैम्डा प्लस x1। इसी तरह y की वैल्यू क्या हो गई, b लैम्डा प्लस y1। इसी तरह z की वैल्यू क्या हो गई, c लैम्डा प्लस z1। x y z any point on this line can be assumed in this way, any point on this line can be assumed in this way। तो मैंने मान लिया कि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों क्या हो गए, a लैम्डा प्लस x1 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 कॉमा c लैम्डा प्लस z1, ये हो गए हमारे पास। इसमें बच्चों कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ो इसका कैसे कर रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी एज्यूम्ड इन दिस वे, और फिर इस पॉइंट को हमने ये मान लिया। अगर किसी तरह मैं ये पॉइंट निकाल पाया तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। और इस पॉइंट में दिक्कत है केवल लैम्डा की, बाकी सारी चीजें तो हमें लाइन में दी रहती है, लैम्डा की दिक्कत है, लैम्डा सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ब्लू वाली लाइन बनाई है इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, बताइए बच्चों। किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे निकलते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो बताइए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट पता हो तो, जल्दी बोलो। ये तो तुमने कार्टेशियन इक्वेशन बता दी, मैं उस लाइन की जो तुम इक्वेशन बता रहे हो ना आदित्य, उस लाइन के डायरेक्शन रेशो वो होते हैं जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है। यानी डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी तरह इस ब्लू वाली लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशो पूछूंगा तो इसमें से ये माइनस कर दो, y वाला माइनस कर दो, z वाले आपस में माइनस कर दो। यानी इस ब्लू वाली लाइन, इसका नाम लिख दे रहा हूं चलो AB। तो AB के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे वो मैं आपसे पूछ रहा था। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AB यहां लिखता हूं, क्या हो जाएंगे देखो, x1 प्लस a लैम्डा माइनस एल्फा, ये पहला होगा। दूसरा क्या होगा, y1 प्लस b लैम्डा माइनस बीटा, और तीसरा क्या होगा, z1 प्लस c लैम्डा माइनस गामा। ये होंगे कि नहीं होंगे, सभी लोग यस बोले अगर समझ में आई बात तो। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशो इस ब्लू वाली लाइन के आए। और ये जो नीचे ब्लैक वाली लाइन मैंने बना रखी है जिसकी मैंने इक्वेशन भी लिखी हुई है यहां पर, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, ABC। और AB वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो ये रहे। मैं यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्शन रेशो ऑफ, इस लाइन का भी नाम लिख देता हूं, चलो CD नाम लिख दिया मैंने इसका, इस लाइन का डायरेक्शन रेशो ऑफ CD वो क्या है, A, B, C। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर।
बोलिए परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन बच्चों क्या होती है कि उनके डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम कितना होता है? 0 होता है। अब यही काम यहां पर अप्लाई कर दो भाई, इसके जो डायरेक्शन रेशो है उसको मान लो A1 B1 C1 जिनकी वैल्यू ये है, और जो दूसरी वाली लाइन है उनके डायरेक्शन रेशो को मान लो A2 B2 C2 जिनकी वैल्यू है ये। जब तुम इसको 0 के बराबर करोगे तो यहां से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। अब करना नहीं आगे तुम, अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। जब इस कंडीशन में इनको पुट करोगे A1 B1, A1 ये पूरा है, B1 ये पूरा है और C1 ये पूरा है, A1 B1 C1 और फिर A2 B2 C2, जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। और जब लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी तो इसका मतलब यहां पर जैसे ही लैम्डा रखोगे ये वाला कोऑर्डिनेट निकल आएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आएगा। और जैसे ये निकलेगा बीच की डिस्टेंस हम लोग इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? जिसको नहीं आया आप कहेंगे रिपीट करने को तो मैं रिपीट कर दूंगा, जिसको नहीं आया बोलिए। सबको आ गया? सबको आ गया तो अपने अपने लिए यस बोलिए जल्दी से। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं इसमें हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें बस इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए इतना जुगाड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह लैम्डा निकाल लें। इसको नोट कर लो अब जल्दी से। तो बच्चों ये क्वेश्चन करेंगे और इसमें मैंने आपसे 3 चीजें पूछ ली। ये तो हमारा टॉपिक की हेडिंग है, ये आज की हमारी हेडिंग चल रही है। क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू है और इसमें मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक चीज, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दूसरी चीज, एंड फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट तीसरी चीज। इसमें 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल को नोट कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि अभी मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि बोर्ड पे मुझे जगह ज्यादा चाहिए होगी। चलिए भाई देखो, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन दिस लाइन। तो देखो जरा, ये लाइन मैंने यहाँ बना ली और जो पॉइंट है हमारा 0 2 3 वो मैंने यहाँ बनाया। तो पहले तो मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन है x + 3/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z + 4/3। तो पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तभी सारा काम होगा। तो हम क्या मान सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी एज्यूम्ड इन दिस वे, जैसे मैं बता रहा हूं। देखो इसको मैंने लैम्डा के बराबर मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5 लैम्डा, 3 उधर जाके माइनस हुआ तो 5 लैम्डा - 3। इसी तरह y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 2 लैम्डा + 1। इसी तरह z की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 लैम्डा - 4। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, किस लाइन, ये वाली लाइन। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए ये मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट के हैं, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए बच्चों, 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 4। ये आ गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये मैंने मान लिया। अब अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, AB वाली लाइन की बात करूं बच्चों, तो AB वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, यहां देखिए आप, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन AB क्या होंगे, माइनस कर करके निकलते हैं। तो 5 लैम्डा -3 -0, 2 लैम्डा + 1 -2, 2 लैम्डा + 1 -2 और 3 लैम्डा -4 -3, 3 लैम्डा -4 -3। तो ये क्या आ गया, इनको सॉल्व करें तो 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -7। ये डायरेक्शन रेशो आ गए बच्चों किसके, लाइन AB के आगे। अब अगर मैं तुमसे इस लाइन का नाम मैं CD दे देता हूं और तुमसे मैं पूछूं कि CD वाली लाइन जिसकी इक्वेशन ये है, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, तो वो तो डायरेक्ट ही है 5 2 3। लेकिन ये चेक कर लेना ये सही फॉर्मेट में लाइन है या नहीं है। तो ये सही फॉर्मेट में दी हुई है, x - x1 y - y1 z - z1 टाइप की दी हुई है, यानी इसके डायरेक्शन रेशो जो है, डायरेक्शन रेशो ऑफ CD, डायरेक्शन रेशो ऑफ CD वो क्या हो गए, A B और C। तो यही लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन रेशो ऑफ CD कितने हो गए, A B एंड C, इसी के नीचे लिख दिए।
अब क्योंकि ए बी और सी डी, भाई ये किसके डायरेक्शन रेशो है, ए बी के, ये किसके डायरेक्शन रेशो है, सी डी के। अब क्योंकि ए बी और सी डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा ए बी सी की वैल्यू क्या है, 5 2 3, तो यहां पर वैल्यू ले लेता हूं मैं 5 2 और 3, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी और सी डी, इसलिए इनके डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। भाई अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और इसका डायरेक्शन रेशो है a1 b1 c1 और इसका डायरेक्शन रेशो है a2 b2 c2, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या रिलेशन होता है बच्चों, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनके प्रोडक्ट के सम को 0 करना है। तो कर देते हैं, चलिए इतना नोट करो जल्दी बच्चों पहले। चलिए इसके आगे करते हैं यहाँ पर। तो अब इनका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट यानी 5 इंटू 5 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 प्लस इसका प्रोडक्ट यानी 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आदित्य लेमडा कितना है इससे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा आ रहा है, चलो मेरे पास तो सॉल्व भी है, हाँ लेमडा की वैल्यू 1 आ रही है। अब अगर हाँ बेटा, तो उसको अगर ले भी लोगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन तुम्हें, हम तो ये यूज कर रहे हैं ना अभी, है ना। अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, जब हमने 5 लेमडा माइनस 3 निकाला है तो भी कोई फर्क नहीं, एक्स चाहिए ना, तो यहां पे तुम चाहे माइनस माइनस 3 लिखो चाहे प्लस 3 लिखो, जब वो उधर जाएगा तो होगा तो -3 ना। लेमडा की वैल्यू आ गई यहां से 1 बच्चों। अब यहां से देखो, जब लेमडा 1 आ गया तो उस लेमडा को यहां रख दो, तो ये वाला पॉइंट देखो क्या आ जाएगा, 5 लेमडा माइनस 3 था ना ये, तो 5 1 5 माइनस 3 यानी 2। अब मैं यहां लिखता हूं इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे, यानी ये आ गया 2 कॉमा 2 लेमडा प्लस 1, तो लेमडा की जगह 1, 2 1 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 3 कॉमा 3 लेमडा 3 1 3 माइनस यानी -1। तो अब ये कोऑर्डिनेट आ गए, तो अब इधर जो कोऑर्डिनेट आए मेरे पास 0 2 3, तो वो पॉइंट था ऊपर वाला, और नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 2 3 और -1। थोड़ा यहां मिटा के जगह बना लेता हूं, तब काम बनेगा। तो अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट थे कितने बच्चों, हमारे पास 0 2 3, और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए 2 3 -1। पहला सवाल हमसे यही पूछा था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, वो सॉल्व हो गया। दूसरा पूछा था डिस्टेंस बताइए, परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए, तो इसको मैंने डी मान लिया, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम देखेंगे, चलो इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लेता हूं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया, ये कितना आ रहा है सॉल्व हो के, ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो डिस्टेंस भी आ गई, दूसरा था ये। तीसरा, पहले चलो इतना नोट कर लो, फिर तीसरा वाला पार्ट बताता हूं, इमेज वाला। तीसरा है बच्चों, इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन से। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका अगर इमेज देखोगे तो यहां कहीं बनेगा ऐसे, इस पॉइंट का इमेज यहां कहीं बनेगा ऐसे, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। कहने का मतलब ये है कि ए बी और बी ई डिस्टेंस बराबर होंगी, इसका मतलब B विल बी द मिड पॉइंट, इसका मतलब B विल बी द मिड पॉइंट। तो हमें इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इमेज के कोऑर्डिनेट हमें मालूम तो है नहीं क्या है, तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि कोऑर्डिनेट है P, Q, R, ये है। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो P + 0 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इसी तरह Q + 2 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसी तरह R + 3 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। यहां से आप PQR की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके कि नहीं, जैसे ही आप PQR निकालेंगे यहां पे रख दीजिएगा, इमेज भी आ गई।
तो इसमें 3 चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान रखो। पहला पूछा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा पूछा जाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी डिस्टेंस, और तीसरा पूछा जाता है इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट, इस वाले पॉइंट की इमेज थ्रू दिस लाइन। इसके अलावा इसमें सवाल नहीं बनता। कर लीजिए नोट जल्दी से।